जिनपिंग ने नेपाल के पीएम ओली को दिया धोखा। 2 साल पहले हुई ट्रेड डील से पलट गई जिनपिंग सरकार। 512 प्रोडक्ट इंपोर्ट करने का किया था समझौता। अब केवल 188 वस्तुएं आयात करने की लिस्ट थमाई। नेपाल के 11 इलाकों पर भी कब्जा कर चुका है चीन। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी सिंह ओली की आंखों पर चीन प्रेम की पट्टी बंधी हुई है। वे दिन रात चीन का गुणगान करते नहीं थकते, जबकि चीन है कि नेपाल की पीठ में छुरा घोंपने से बाज नहीं आ रहा। वैसे भी दगाबाजी और पीठ में छुरा घोंपना चीन की पुरानी फितरत रही है। मीठी मीठी बातों में बहलाकर, प्रोजेक्ट के नाम और कर्ज के जाल में फंसाकर जमीन पर कब्जा करना उसकी पुरानी आदत रही है। अभी हाल ही में चीन ने नेपाल से सटे करीब 11 इलाकों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन ओली सरकार खामोश रही। चीन ने फिर दिया नेपाल को धोखा। अब चीन और नेपाल के बीच ट्रेड डील पर भी विवाद शुरू हो गया है। 2 साल पहले हुई डील के मुताबिक चीन को नेपाल से 512 वस्तुओं का आयात करना था, लेकिन अब चीन की शी जिनपिंग सरकार इससे पलट गई। चीन ने नेपाल को इंपोर्ट लिस्ट भेजी है, लेकिन इसमें 512 के बजाय सिर्फ 188 वस्तुओं को आयात का भरोसा दिलाया गया है। छोटे और गरीब देश नेपाल के लिए आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा घाटा होगा। नेपाल के कारोबारियों को भारी घाटा। नेपाल के अखबार माय रिपब्लिका ने चीन की इस वादा खिलाफी और धोखाधड़ी को एक रिपोर्ट में उजागर किया है। अखबार के मुताबिक चीन नेपाल के खिलाफ अजीब तरह की रणनीति अपना रहा है। चीन की नीतियों से नेपाल के कारोबारियों को भारी घाटा हो रहा है। चीन ने 512 वस्तु के आयात का करार किया था, अब सिर्फ 188 प्रोडक्ट की इंपोर्ट लिस्ट भेजी है। इनके निर्यात में चीन की तरफ से कई अड़ंगे लगाए जाते हैं। ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री इंपोर्ट का वादा किया गया था, अब हैवी ड्यूटी लगाई जा रही है। खत्म हो गई इंपोर्ट लिस्ट। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन गए थे, तब दोनों देशों के बीच ट्रेड डील हुई थी। चीन ने 8030 वस्तु के आयात का भरोसा दिलाया था। इनमें कपड़े, बर्तन, फुटवेयर, टूथपेस्ट और ब्रश, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, प्रिंटिंग पेपर और जानवरों की हड्डियों बने बटन आदि शामिल थे। बाद में मेडिकल ऑयल, पेन, रोजमर्रा के इस्तेमाल की कुछ चीजें और प्लास्टिक प्रोडक्ट को इसमें जोड़ा गया। नेपाल को फायदा नहीं हुआ। डील से नेपाल को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ज्यादातर सामान मंगाया ही नहीं गया। इसके बाद नेपाल ने चीन सिर्फ 512 एक्सपोर्ट की जाने वाली वस्तुओं की लिस्ट भेजी। इन्हें कोटा और ड्यूटी फ्री करने को कहा। नेपाल के पूर्व इंडस्ट्री सेक्रेटरी रविशंकर साइंजू का कहना है कि हमने कई बार चीन से अपील की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मंगलवार को दोनों देशों के बीच इस बारे में बातचीत हुई। चीन ने 512 की लिस्ट में से 188 प्रोडक्ट को ही इम्पोर्ट करने की मंजूरी दी, हालांकि ये भी ड्यूटी फ्री नहीं होंगे। नेपाल ट्रांस हिमालय बॉर्डर कॉमर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बच्चू पौडेल ने कहा, हम अपने कारोबारी हितों की रक्षा के लिए चीन पर दबाव नहीं बना पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।